बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है, तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये कोई 20-25 साल पहले की बात है, 98 या 2000 के दरमियान कहीं पे मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। मैंने अपने एक रिलेटिव जो पाकिस्तान आ रहे थे न्यूयॉर्क से, उनसे कहा कि आप मेरे लिए इस स्पेसिफिकेशन का मुझे मतलब ये हार्ड डिस्क चाहिए, ये रैम चाहिए और ऐसा लैपटॉप एक लेते आइएगा, तो मैं आपको पेमेंट अभी भिजवा देता हूँ कहीं वेस्टर्न यूनियन वगैरह से, तो आप ये लें। उन्होंने मुझे कहा यार ये मुझे ना तुम इतनी मुसीबत में डालो, आसान तरीका ये है कि जो भी रिक्वायर्ड है मैं तुम्हें डेल की वेबसाइट पर जाता हूँ, वहाँ पे जाओ और अपनी मर्ज़ी की कॉन्फ़िगरेशन जो जो रिक्वायर्ड है तुम्हें लैपटॉप, वो वहाँ पे फिल करो, मेरा एड्रेस दे दो और ऑर्डर ओके कर दो। पेमेंट ना भी करनी होगी तो मैं यहाँ पर जब आएगा तो पे कर दूंगा, तो आप वहाँ पे ऑर्डर करो और मेरा एड्रेस दे दो और मैं लेता आऊँगा। तो इससे आपको भी आसानी होगी कि आपकी जो डिज़ायर्ड चीज़ है वही आपको मिलेगी। दरमियान में ये नहीं होगा कि मैंने कुछ और एंटर किया, आप कुछ और चाहते हैं। तो मुझे बात समझ आई। मैंने डेल की वेबसाइट पे अपना एक लैपटॉप ऑर्डर किया और उसमें वो चीज़ें जैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूछा कि जो हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, रैम कितनी चाहिए, केसिंग कितनी चाहिए, मतलब उसका जो साइज़ है स्क्रीन का कितने इंच का चाहिए वगैरह वगैरह। अब ये सब चीज़ जब एंटर हो गई तो उसके बाद मुझे विद इन मिनट्स, कुछ मिनट के बाद एक ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल आई कि आपका लैपटॉप इतने दिन में यानी 3 दिन में वहाँ पे आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डेल के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। डेल सिंपली एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके अंदर लोग अपना ऑर्डर एंटर करते हैं और जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन ऐसे फैल जाती है। उसके जितने वेंडर्स हैं जिनके पास वो चीज़ें पड़ी हैं, जिसके पास हार्ड डिस्क जिसने सप्लाई करनी है उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है कि भाई कोई कस्टमर वेबसाइट के ऊपर इस स्पेसिफिकेशन की हार्ड डिस्क का कंप्यूटर मांग रहा है, तो हार्ड डिस्क ये चाहिए। ऐसे रैम वाले केसिंग जितने भी इक्विपमेंट उसमें लगने हैं लैपटॉप में, वो जितने उसके वेंडर होंगे वो इंफॉर्मेशन सब वेंडर को फैल जाती है कि ये इंफॉर्मेशन की स्पेसिफिकेशन की ये आइटम जो आप दे रहे हैं ये चाहिए, इसका ऑर्डर हो रहा है। और वो जिस वेंडर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे हार्ड डिस्क वाले के पास हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन गई, तो उसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो फ़ौरन अपडेट करता है अपने जो असेंबलिंग यूनिट होगा जहाँ पे वो असेंबल होना है कि हमारे पास इस स्पेसिफिकेशन की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ऐसे बाकी इक्विपमेंट वाले भी वापस रिटर्न सेम टाइम करते हैं सेंट्रल यूनिट को जहाँ पे असेंबल होना है कि ये चीज़ें अवेलेबल है, नहीं है तब भी बताएंगे, अवेलेबल है तब भी बताएंगे। तो उसकी बेस पे जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा जहाँ पे असेंबल होना है, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो ऑर्डर को रिवर्ट करता है बायर की तरफ कि हाँ जी आपका ऑर्डर कंफर्म है और ये सब चीज़ें, हाँ मतलब ये उनका इंटरनल प्रोसेस है कि सब चीज़ें इतने टाइम में असेंबल हो जाएंगी, आएंगी, असेंबल होंगी और डिस्पैच हो जाएगा। तो 3 दिन में आपका कंप्यूटर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब ये जो 3 दिन का प्रोसेस उसने बताया ऑर्डर कंफर्मेशन में कि 3 दिन में होगा, तो 3 दिन में ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी, असेंबल होंगी और डिस्पैच हो जाएंगी। तो ये इंटीग्रेशन है सप्लाई चेन की कि सारे लोग लिंक में हैं, सब इंफॉर्मेशन लिंक में है। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं होगी किसी वेंडर के पास, तो उसके पास टाइम होगा कि ये फौरी अवेलेबल नहीं है, ये कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी या 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो जिसके पास जितना टाइम लगेगा वो सारा टाइम कैलकुलेट होके फाइनली बायर को कंफर्मेशन होगी कि आपकी ये चीज़ 8 दिन में डिलीवर होगी, आपकी चीज़ ये 2 दिन में डिलीवर होगी या 1 माह में होगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है कि ऑर्डर एंटर करते वक्त जितने कस्टमर वेंडर हैं उस कंपनी के उनको जाता है और फिर ऑर्डर कंफर्मेशन जो होती है बायर को, वो सारी इंफॉर्मेशन वापस आके एक जगह पे इकट्ठी होती है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर खुद डिसीजन करता है कि जितना जितना टाइम इन्होंने लेना है वो टोटल टाइम इतना बनेगा और उसके बाद असेंबलिंग और डिस्पैच में इतना टाइम लगेगा। तो उसकी बेस पे ये सारा काम विद इन मिनट्स हो जाएगा। तो विद इन मिनट्स आपको अपने ऑर्डर की कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये इंटीग्रेशन है सप्लाई चेन की कि आपके जितने सप्लायर हैं
इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है, वापस आती है और सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करके उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन करता है और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन काम करती है। डेल के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई किसी जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ऑर्डर एंटर कर रहे हैं और उस ऑर्डर की बेस पे उसके जो फैले हुए हैं जो वेंडर आसपास जिन्होंने वो सप्लाई करनी है चीज़ें, सब काम वो कर रहे हैं और जस्ट डेल क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। यानी डेल एक सप्लाई चेन मैनेजर है जिसने अपने सिस्टम को उस तरह से मैनेज किया हुआ है कि जिससे उसकी सेल भी बढ़ जाए, उसका टाइम मिनिमम लगे, कॉस्ट कम से कम हो और एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर हो जाए और उसका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल चलता रहे, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो। तो इस यानी जब भी आप किसी भी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को सप्लाई चेन के कुछ समझना चाहें तो हमेशा 3 चीज़ों को जहन में रखें कि हर किस्म की थ्योरी, हर किस्म के SOP कंसेप्ट जो भी सप्लाई चेन में चल रहे हैं उनकी बेस सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। यानी मकसद सारे प्रोसेस को सिर्फ 3 चीज़ों पे बेस कराता है कि आपने कॉस्ट को कम से कम रखना है, आपने टाइम को कम से कम रखना है और आपने जो क्वालिटी है उस चीज़ की उसको बेस्ट रखना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो ये बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और बेस्ट बिजनेस है प्रॉफिट वाइज और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन वाइज। तो सारे का मकसद सिर्फ ये है कि कीमत कंट्रोल में रहे, कम से कम टाइम मिनिमम लगे और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।